भारत माता की मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करूंगा। मैं अपने सार्वजनिक जीवन एवं निजी आचरण में पूर्ण रूप से आर्थिक शुचिता रखूंगा। मैं सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता रीति से जनहित में करूंगा। मैं बिना भय एवं पक्षपात के अपने राजकीय कार्यों का निष्पादन करूंगा। मैं राज्य के सतत विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं राज्य के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं आधुनिक तकनीकी एवं नवाचारों के माध्यम से राजकीय कार्यों के त्वरित एवं गुणात्मकपूर्ण संपादन हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। भारत माता की आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा जी, महानिदेशक HCF एंड रीपा श्रीमती श्रेया गुहा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान श्री भास्कर सावंत साहब, प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं आबकारी एवं कराधान विभाग वैभव गैलरिया जी, शासन सचिव कार्मिक विभाग श्रीमती अर्चना सिंह जी, समस्त अधिकारीगण और इस प्रशासनिक सेवा में एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयनित होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका ये चयन आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत, अटूट समर्पण, मेहनत का ये प्रतिफल है। आपके माता पिता, परिवारीजन, रिश्तेदार, गुरुजन, मित्रों की अनगिनत प्रार्थनाओं और आशीर्वाद का फल आज आपके हाथ में है। मित्रों, मैं सदैव एक बात कहता हूं, क्योंकि हर माता पिता के मन में, हर विद्यार्थी के मन, उनके जीवन की एक मन में जिज्ञासा भी
बनने की इच्छा भी होती है, और वो इच्छा होती है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाने की, और ये वो इच्छा है कि हर माता पिता के मन की इच्छा होती है कि मेरा बेटा प्रशासनिक सेवा में जाए, और ये विद्यार्थी के मन में भी रहती है कि हमारे भाई हो या बहन हो कि वो प्रशासनिक सेवा में जाए। आपकी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से आप सभी को मौका मिला है। आपकी वो दिन रात की मेहनत जो आपने अटूट परिश्रम किया है, और आपने अपने सपनों को दिशा दी। मित्रों, सपना तो कोई भी देख सकता है, लेकिन सपनों को कर्म पर ढालना यह सोम की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। अगर उन्होंने सपनों को स्वयं पर ढाल लिया तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए इस संपूर्ण सफलता के लिए आपको, अपने माता पिता को और ईश्वर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि राजस्थान की सेवा के लिए आप सभी को उसमें चयन हुआ है, और आपको नीति ने यह कहा है कि एक सफलता के बाद एक दूसरी सफलता को आगे बढ़ाने का काम आपको सौंपा है। वो आपके माध्यम से नीति बहुत कुछ कराना चाहती है, क्योंकि मैं देख रहा कि इस चयन में किसानों के भी बच्चे हैं, मजदूरों के भी बच्चे हैं, विधवा माताओं के भी बच्चे हैं, और आपने देखा दिव्यांग, घुमंतु, अर्ध घुमंतु। मित्रों, सच्चे मायने में यही लोकतंत्र है। और जिसको अगर मेहनत का, कर्म का पुरस्कार नहीं मिलता है, उसकी आत्मा जीवन भर होती है। अगर उसके साथ कोई भी गलत होता है तो जीवन भर उसके मन में जो टीस रहती है, उसके मन में जो एक ग्रंथि पड़ जाती है, मित्रों, वो जीवन भर नहीं निकल पाती। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आप उस दिन को भी याद करना जब आपने अपनी मेहनत प्रारंभ की होगी। आपके मन में कई विकल्प आए हैं, कई द्वंद्व आए हो, कई तरह के सपने माता पिता ने देखे, लेकिन माता पिता का विश्वास भी आपने जीता होगा। हम देखते हैं कई लोग जब तैयारी करते हैं तो माता पिता कई तो प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कई कहते हैं कि नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा, आप इसमें तैयारी कर लीजिए, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें कर लीजिए। कई तरह की घर की परिस्थिति होती है, परिवार की परिस्थिति होती है। आपने सबकी चुनौती स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपसे मेरा अनुरोध है, क्यों आप अभी आए हैं, ट्रेनिंग भी होगी, आप सेवा में जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी काफी मिलेंगे, लेकिन मेरे बंधुओं, आगे बढ़िए, कर्म करते हुए और आगे बढ़िए, लेकिन पीछे देखना मत भूलिएगा। जो आपके पीछे आपके भाई, जो आपके पीछे है,
आपको भी किसी ना किसी ने संबल दिया होगा। आप उनका संबल बनिए जो आपके पीछे आ रहे हैं, ये जरूर आपको ध्यान रखना। क्योंकि आदमी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हम हमारे अतीत को भूल जाते हैं, आगे की संज्ञा में हम आगे बढ़ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहां से निकले। हमें मंजिल तय करना आवश्यक है, उसको करिए, लेकिन आपके पास कोई आने वाले हैं। जब आप किसी के पास गए होंगे और आपको भी निराशा हाथ लगी होगी, आपका विश्वास और आपका मन भी टूटा होगा। मैं आपको आज इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको भी मन में ये विचार करना चाहिए कि आने वाले जो लोग मेरे पास आएंगे, गांव का गरीब आएगा, मजदूर आएगा, दिव्यांग भाई आएगा, मेरी विधवा माँ भी आएगी, मेरी बहन भी आएगी, मेरे भाई और बहनों, हमें उनका ख्याल रखते हुए हमें हमारी मंजिल तय करनी है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैं ये भी जानता हूं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितने अभाव सहे, कितने संघर्ष सहे और उनको पार करके आपने सफल तय किया। यह मत भूलना। सबसे ज्यादा सहयोगी भी आपका परिवार बना है, तो कई लोगों का सहयोगी भी बना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप उस पर कल्पना को छोड़ देना। आप जितना कर सकते हो उनका सहयोग करना और हमेशा उनको आगे बढ़ाते हुए, प्रोत्साहित करते हुए उनको आपको सफल कराना है। ये हमारा जीवन की कुंजी होती है। आप कई गांव से, कई ढाणियों से, कई ऐसे होंगे जो गांव में पहली बार उनका चयन हुआ होगा, पहली बार चयन हुआ होगा। कई ऐसे हैं कि कई ने कल्पना की होगी, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति का कर्म आधार होता है। और ये भी मन में विश्वास कर लेना, जो कर्म आप करेंगे ईश्वर पूर्ण रूप से साथ देता है, पूर्ण रूप से साथ देता है। कई हमारे छोटे दुकानदारों के बेटे होंगे, कई किसान के बेटे होंगे, कई मजदूर के बेटे होंगे। आपका संघर्ष अब समाप्त नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी के रूप में आपके कंधों पर आ गई है। और वो जिम्मेदारी ये है कि आपको राजस्थान प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, मेरे गांव को भी आगे बढ़ाना है, मेरे जिले को भी आगे बढ़ाना है। आपको उन लोगों के सपनों को भी पूरा करना है जिनको आपसे आशा और उम्मीद है। और आशा और उम्मीद और बढ़ जाती है। हमारा जीवन का लक्ष्य, और जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो हम जीवन का एक रोड मैप भी तैयार करते हैं। और रोड मैप जब तैयार होता है तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। आपने ये भी देखा होगा, कई लोगों का व्यवहार आचरण जिनका अच्छा है उनको आज भी सम्मान है, लेकिन उनका आचरण जिनका ठीक नहीं रहा है तो हमेशा कहता हूं मैं, चौकीदार भी उनको पानी नहीं पिलाता है। मेरे मित्रों, ये जीवन का सार है। जिंदगी में सब कुछ
आपके देखते देखते जब बचपन को देखोगे, धीरे धीरे बचपन के आगे निकलोगे, क्योंकि आप पहले छोटे विद्यार्थी थे, बड़े विद्यार्थी बने, आप कॉलेज में आए, उसके बाद आपने प्रशासनिक तैयारियां की। हर 2 साल का 3 साल का गैप देखते हुए आपके जीवन को एक बार टटोल लीजिए, देख लीजिए कि हम कहां थे, कैसे आए, कैसे बढ़े, उसके बाद क्या हुआ। और आगे अब भी नई जिम्मेदारी आई है तो कई तरह की संगतें भी आपको मिलने वाली है, कई तरह के विचार भी मिलने वाले हैं, लेकिन आप अपने विचार पर दृढ़ता से काम करें, क्योंकि जब व्यक्ति नहीं बनता है, जब वो सोचता है। आपने भी सोचा होगा, जिस दिन परिणाम आने से पहले आपके मन में कई तरह की कल्पना होंगी, आप में कई तरह के विचार मन में आए होंगे। अगर मेरा चयन हो जाता है तो मैं ये करूंगा, राज्य की सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, मेरे पास कोई आएगा उसको तसल्ली से समझाऊंगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि आपका चयन होने से पहले जो आपके मन में इच्छा, जो भाव प्रकट हुए थे, उन भावों को बनाए रखना। अब उन भावों को बनाए रखोगे तो जीवन की निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूओगे। मेरे भाइयों, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बात याद रखें, परिश्रम वो सीढ़ी है जो आपको पद तक ले जाती है, किंतु सेवा भाव वो नींव है जो आपको जनता के दिलों में सदा के लिए स्थायी बना देता है। हमारा काम के प्रति किस तरह का हमारा व्यवहार हो, लोक सेवक के कर्तव्य और दायित्व की एक किताब आपको मिली होगी। ये हमने 2023 से हमने प्रारंभ किया है, 24 से। हम जब भी नियुक्ति पत्र देते हैं या इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो हम इससे देते हैं। मित्रों, जिस तरह से आपके परिवार को आपसे इच्छा और अपेक्षा है, वही इच्छा और अपेक्षा सरकार को होती है। हमें दोनों दायित्व निभाने, परिवार का भी दायित्व निभाना है और सरकार का दायित्व भी हमें निभाना है। हमें वो काम भी करना है जो जनता जिनको चाहती है। लोक सेवा के रूप में हमें उन कामों को भी ध्यान देना है और हमें हमारा जो विजन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो कल्पना है, उसको भी हमें साकार करना है और राजस्थान में हमें उसकी भूमिका निभानी है। मेरे भाइयों, मैं एक बात और कहूंगा, वो भूमिका को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे युवा अधिकारियों का है। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि भारत वो देश है जो युवा के नाम से जाना जाता है और इसका पूरा दायित्व हमारे युवा भाई बहनों के ऊपर है। आज आप सेवा में आ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर जो दायित्व है, जो राज्य के काम है, उनका भी दायित्व आपके ऊपर है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप उन दायित्वों को भी पूरा करेंगे। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। मैं आपको कुछ राजस्थान का एक, जो हम जब 2023 में हम आए थे तो हमने एक संपूर्ण मॉडल तैयार, और राजस्थान की जनता की भावना से हमारे अधिकारी, हमारे वरिष्ठ जन, राजस्थान की जनता, हमने जब हम 23 में आए थे तो हमने उनसे एक रोड मैप,
एक रोड मैप, संपूर्ण राजस्थान का रोड मैप कैसे हो सकता है, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है। तो हमने 2 महीने के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर हमने एक रोड मैप बनाया। रोड मैप बनाया कि भाई क्या क्या आवश्यकता है। अनप्लान्ड कार्यक्रम जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। हमने संपूर्ण राजस्थान की एक प्लान दिया और वो प्लान हमारा ये था कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की, हमें क्या करना चाहिए। हमने ये सोचा कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले आवश्यकता पानी की है, तो हमने राजस्थान के हर जगह का पानी का रोड मैप बनवाया कि राजस्थान में कैसे हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे हमारा किसान, हमारा उद्योग, हमारा गरीब मजदूर व्यक्ति को उसका लाभ हो, राजस्थान में खेती के लिए भी पानी मिले और हमारे उद्योग के भी लिए मिले और हमारा 24 घंटे हमारे उपभोक्ता को भी पानी मिले, हमारे जन को भी पानी मिले। तो हमने एक संपूर्ण नक्शा बनाया। तो उसमें हमारी रामजल सेतु ERCP योजना, यमुना जल, इंदिरा गांधी गंगा नहर, हमारे देवास स्कीम, ब्राह्मणी नदी से पानी कैसे आए, सोम कमलाम से लेकर के हमारा जवाई बांध कैसे भरे, नर्मदा का पानी कैसे आए, इसका संपूर्ण नक्शा हमने बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब हमने संपूर्ण नक्शा बनाया, आज हम कह सकते हैं कि हमारा चारों दिशाओं में संपूर्ण राजस्थान के लिए पानी के लिए लगातार काम हो रहा है और उसकी योजना हमारी सफल हो रही है और वो योजना हमारी धरातल पर आने लग गई है। दूसरा हमारा प्लान था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता बिजली की है। हम बिजली के उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं। हमने सबसे पहले 2,40,000 करोड़ का केंद्र सरकार से MOU किया, उसको आगे बढ़ाया और हमने सोलर के माध्यम से उस काम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर हमने 8,271 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और 2027 तक हम बिजली के अंदर आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमने कहा है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे, उद्योग के लिए 24 घंटे बिजली देंगे। और आप देख रहे हैं लगातार बिजली की स्थिति, आप सब गांव से आते हैं, पहले आई गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्थायी रूप से, पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान के हर जिले को बिजली मिल रही है और 22 जिलों में किसान को हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। दूसरी आवश्यकता हमारी थी कि हमारे युवाओं जो खून के आंसू रो रहा था, पूरी तरह से परेशान था, हमारे युवाओं का हौसला कैसे अफजाई हो। मित्रों, हमने कहा था आते ही, हमने जब ये कहा था कि पहली साल में हम 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा है 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दी, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1 लाख की हमने 12 जनवरी को घोषणा की, 25,000 हमने बजट में बढ़ा दिए, 1.25 लाख की हमने कैलेंडर जारी कर दिया। ये युवाओं के लिए एक रोड मैप है। इसके अलावा हमने कहा कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, तो हमारा उद्योग राजस्थान में आए। तो पहले ही साल में ही हमने राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU हुए, उनमें से 8 लाख से अधिक जमीन पर उतर गए। और इसीलिए आपने देखा होगा हमने 12 जनवरी को युवा नीति लेकर के आए थे और उस युवा नीति का स्पष्ट संदेश है, क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी मेरा युवा भाई 22 साल का, 25 साल का, 26 साल का जब किसी पर पैसे मांगने जाता है तो उसका विश्वास कोई नहीं करता है। सबसे पहले जिनको उम्मीद होती है, घर वाले जो होते हैं उनसे मांगने जाता है तो सबसे पहले मना करते हैं, मैंने तो इसमें लगा दिया, मेरे तो इनमें लगा दिया, बहाने बना देते हैं, नहीं मिलता। लेकिन मेरे भाइयों में कहना था, हमने राजस्थान के माध्यम से 3 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का काम किया है और युवा नीति के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इसके लिए 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का
ब्याज के ऋण देने का काम हमारी युवा नीति में हमने किया है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके भी परिवार में कोई ऐसे मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, जो राजस्थान में बड़ी बड़ी जो कंपनियां आई हैं, उनके नीचे छोटे छोटे जो कंपनियां लगती है, छोटे छोटे पार्ट्स की आवश्यकता होती है, उनका कोई हम ऐसा छोटा उद्योग उसमें लगा सकते हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सरकारी नौकरी तो दे ही रहे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना चाहते हैं तो उसके द्वार भी आपको खुले हुए हैं। और हम कोई गारंटी नहीं, गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आपका ये प्रदेश का सेवक वो गारंटी देने को भी तैयार है। युवाओं से कहना चाहता हूं आगे आइए और अपना निजी काम। हमें लगता है कि जिस तरह से हमने योजना बनाई संपूर्ण राजस्थान के लिए, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान पोटेंशियल है या बहुत बड़ी आवश्यकता, किसी भी क्षेत्र को देखें, पर्यटन के क्षेत्र में हमारा राजस्थान सबसे निराला है। आप देख रहे हैं हमारे बड़े बड़े किले, महल, हमारे अभ्यारण्य, हमारी झीलें, हमारा डेजर्ट, शेखावाटी की हमारी हवेलियां, क्या नहीं, सब कुछ राजस्थान का। अगर मैं मिनरल की बात करूं तो 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान की इस मिट्टी के अंदर है। हम उसमें क्यों ना अपना उद्योग लगाएं, उस मिनरल में हम क्यों ना हम काम करें, ये भी हमारे लिए पोटेंशियल है। आगे उद्योग भी आ रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं परमाणु ऊर्जा विभाग का 45,000 करोड़ रुपए का अभी शिलान्यास हुआ है बांसवाड़ा के अंदर, वो भी हमारा हो रहा है। रिफाइनरी हमारी प्रारंभ होने वाली है। इस तरह के काम भी हमारे राजस्थान में। पेट्रोकेमिकल के लिए आप बालोतरा बाड़मेर में आ सकते हैं, वहां अपनी कोई ना कोई उद्योग वहां लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं निमराना और हमारा भिवाड़ी में लगातार कुस्केला में हमारा उद्योग आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, भारतमाला एक्सप्रेस, और उसमें में से एक जोड़ने वाला एक एक्सप्रेस और मंजूर हुआ है। 9 ग्रीन फील्ड हम बना रहे हैं जो राजस्थान की दूरियों को कम करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने उन ऐसे भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को कोई लाइफ दीजिए, उनको प्रोत्साहित करिए। अगर आप निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेंगे तो वो अपने जीवन में उत्साह और उमंग के साथ अपना जीवन जी सकते। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार हमारी सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र के लिए काम। अभी हमारा आने वाले समय में लैंग्वेज का हमारा विद्यालय भी प्रारंभ होने वाला है। अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए भी हम द्वार खोल रहे हैं। और वो जहां भी जाना चाहता है लैंग्वेज सीखे, यहाँ ही उसका इंटरव्यू हो और विदेश में भी जाए तो उस काम को भी हमें, क्योंकि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जिस तरह से देश दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं कि 21वीं सदी भारत। आज मैं आपके माध्यम से मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति का मार्गदर्शन हमें मिलता है। कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में जाने के लिए हमें प्रेरित करता है। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे इस राजस्थान के नौजवानों आप प्रेरित करें। उनके जीवन में जो आप प्रेरित करेंगे वो जिंदगी भर आपको याद रखेंगे, जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। कहीं ना कहीं आपके पीछे भी कोई ना कोई रहा हो, माता जी, पिताजी, गुरुजी, साथी, संबंधी, किसी न किसी ने आपको प्रेरित किया है और आपने मुकाम हासिल किया है।
आप भी किसी को प्रेरित करते हुए उसके जीवन को मजबूत करने का काम करेंगे। आपकी सक्रिय भागीदारी इस पूरे अभियान की मजबूत धुरी बनेगी। कृषि, उद्योग, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में युवा अधिकारी की ताजा सोच, नवाचार, असीमित ऊर्जा की जरूरत है। और आज के डिजिटल गवर्नेंस में जन आधार कार्ड पोर्टल की आवश्यकता है, उसे भी आप करेंगे। साथियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कहानी होना आवश्यक है और आपका जीवन शुरुआती है। आपके जीवन की भी कहानी लोग सुने और यह कहानी जब बनेगी जब आप किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई भी खिलाड़ी होता है मैदान में, लेकिन लोग बाहर होते हैं और बाहर से ही वो जोर जोर से आवाज करते हैं। आपने भी की होगी, कहीं भी किसी दंगल में गए होंगे, क्रिकेट के मैदान में आप खेल देखने गए होंगे, कोई किसी भी मैदान में गए होंगे, तो आपने हाँ ये कर दीजिए, आप बैठे बैठे कुर्सी पर करते हैं कि नहीं करते? हौसला अफजाई करते हैं कि नहीं करते? कुर्सी पे से हिल नहीं रहे लेकिन हौसला अफजाई जोरदार करते हैं। तो ये हौसला अफजाई करने में आपका क्या जा रहा है? कुछ खर्च हो रहा है क्या? आपका करने में कोई बचत हो रही हो, हौसला इसका अफजाई नहीं करना है, हमें उसको ताकत नहीं देनी है, और आपकी बचत हो रही हो तो मैं अच्छी बात मानता हूं, भाई ये काम कर रहे हो, आप बचत कर रहे हो। लेकिन आपके छोटे से प्रयास से, छोटे से हौसले से उसके जीवन का आधार बदल रहा है, उसके जीवन का जो सपना है वो उससे पा रहा है। ये मेरे युवा साथियों, आप इस राजस्थान के कर्णधार हैं। आप आने वाले समय के वो व्यक्तित्व हैं जो राजस्थान की कहानी अपने कलम से लिखने वाले हैं। मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूं, और आशा और उम्मीद उससे की जाती है जो करने लायक होता है। क्योंकि जीवन में यह भी ध्यान रखना, 3 परिस्थितियों में आदमी आपके पास है, एक भाव में, एक अभाव में, एक प्रभाव में। अगर वो आपके पास भाव में आए तो आप भाग्यशाली हैं। तो आपका दायित्व बनता है उसकी समस्या को सुन करके समाधान करना। अगर वो अभाव में आया तो अभाव में आया है तो उसकी समस्या का समाधान तो करना ही है। भाव में आया है तो आप भाग्यशाली हैं, भाव में आया है तो भाग्यशाली हैं, अभाव में आया है तो सौभाग्यशाली है, और प्रभाव में आया है तो आप अति सौभाग्यशाली है। और आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति आगे तीनों विषयों को लेकर के आए, अगर वो आपके पास से निराश जाएगा तो उसके मन को चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? और आप भी किसी के पास गए होंगे तो चोट लगी भी होगी, लगी होगी कि नहीं? आपको कितना बुरा लगा होगा। लेकिन जिस किसी ने आपके भाव को, प्रभाव को, अभाव को अगर समझ लिया होगा और उसने आपको समझ करके आपका निराकरण कर दिया होगा तो वो कैसा लगा होगा आपको? एक बार उसके नाम ताली बजा दी।
100% तो मैं भी नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है कि नहीं? ये वास्तविकता है कि नहीं? तो 100% लेकिन उसके मन को संतोष जरूर कर सकते, उसको बिठा करके, उसको पंखे की हवा खिला करके, उसको ठंडा पानी पिला करके, उसके उस दुख को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? काम नहीं हो, लेकिन वो घर जा करके अपने परिवार वालों से ऐसा कहेगा कि अधिकारी मुझे बहुत अच्छा है, अधिकारी मुझे बहुत अच्छा मिला है। काम हो नहीं हो, लेकिन उसको ये कहेगा अधिकारी बहुत अच्छा, इसने मेरे को बिठाया, खाना खिलाया। काम करना भी आवश्यक है, होने लायक है, होने वाला काम है, वो भी आपको करना, पूर्ण रूप से करना। उसका नंबर लिख के, अगर आपको लगे तो उसका मोबाइल नंबर भी लेना है और आपको कहना दादा आपको परेशान नहीं होना है। मित्रों, ये गांव से जुड़े कितने लोग हैं? अधिकतर है। चलिए, आप देखते हो, मेरा वो बूढ़ा ताऊ, मेरा बूढ़ा काका जब गांव से शहर की तरफ जाता है या उपखंड की तरफ जाता है तो घर से सुबह नाश्ता करके आता है, खाना खा के, दलिया खा के आता है। आता है कि नहीं आता है? और दिन भर उसको वहां हो जाता है और निराश होकर के शाम को घर लौटता है। तो उसके मन की पीड़ा क्या होती है? कभी हमें उसको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना? मित्रों, एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग के जीवन में ऐसे लोग आने वाले हैं। मेरा इतना ही आपसे आग्रह है कि ऐसे लोगों को भगवान के द्वारा भेजा हुआ और आपके द्वारा उसकी समस्या का समाधान उसकी नीति में है, इसलिए हमें एक एक समस्या का समाधान करना है। एक एक समस्या आप लोग से, ये हमारा दायित्व है। आज से आपका परिवर्तन हो गया। अब तक आप नौकरी मांगने वाले थे, आप उस लाइन में लग रहे थे, आज से आपका दायित्व बदल गया है। आप उस भूमिका में आ गए हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। और जहां मैं बैठा हूं, जहां हमको जिम्मेदारी मिली हुई है, हमारा दायित्व क्या उसका समाधान हम कैसे उसका कर सकते? मित्रों, गरीब, मजदूर, किसान, हमारी ड्यूटी बनती है। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे ला सकते? हमें उनको आगे लाना है और आगे लाते हुए हमारे राजस्थान को हम कैसे सशक्त बना सकते हैं। हम हमारी जवाबदेही दृढ़ संकल्प के साथ होनी चाहिए। संवेदना, जब तक हमारी संवेदनाएं व्यक्ति के साथ नहीं हो, कई बार हम देखते हैं सड़क पर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हम बगल में लेकर के गाड़ी को ले जाते हैं, अगर क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया, तुम चलो निकलो आगे। और जब आगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक पहुंचते हैं और जब आपके पास फोन आया है वहां एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपका सगा संबंधी कोई है, तो आपको कितनी पीड़ा होती है।
कि मैं तो 10 मिनट पहले वहीं से निकल कर आया, अगर मैं देख लेता तो मेरे को मालूम पड़ जाता। मेरे मित्रों, जीवन में हमेशा संवेदनाएं होनी चाहिए और वो हर व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए। अगर हमारी संवेदनाएं होंगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा, हमारा जीवन एक आशा और उम्मीदों से भरा होगा, जो लोग हमसे आशा और उम्मीद करें। जनता की समस्याओं को सुनिए, गहराई से समझिए, पूरी तत्परता से सुलझाइए। ये त्रिसूत्रीय मंत्र एक सफल, सम्मानित और लोकप्रिय अधिकारी की सच्ची पहचान है। आप जिस जिले में, जिस विभाग में जाएं, वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान से समझें, फिर समाधान की सही दिशा में ठोस कदम। एक बार हमें समझ हमें क्या करना है, उसका ठोस कदम भी उठाना होगा, चाहे वो कोई भी किसी तरह की समस्या हो। एक नए राजस्थान की हम पहचान बनाएं और जैसा मैंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम कैसे लाभ दे सकते हैं, वो हमें दिलवाएं। जनता की हर शिकायत, हर आवेदन का निपटारा निर्धारित समय सीमा में हो, ये आपका पहला दायित्व है। क्योंकि न्याय में देरी भी क्या होता है ना, तो इसलिए हम उसको त्वरित करें, समय पर उसका समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जनता में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और जनता की इच्छाओं पर खरा भी उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप उसमें सभी खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए हर निर्णय में पारदर्शिता रखें, हर कार्य में जवाबदेही सुनिश्चित करें। आप राज्य के नैतिक आधार स्तंभ हैं। आपका आचरण से पूरे विभाग को कार्य संस्कृति बनती है और एक ईमानदार अधिकारी सैकड़ों कर्मचारियों को भी दिशा देता है। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं, क्योंकि आप सभी अधिकारी की भूमिका, हमारे जो सहकर्मी, हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं, उनके प्रति भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह भी हमें सुनिश्चित। उनके प्रति हमेशा आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो वो सवाया काम निकाले। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो बार बार वो घड़ी देखने लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरा आप सभी से इतना है कि वहां भी आप पूरी तरह से उनको साथ लेकर के अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए नवाचार उसमें करेंगे। हमारे पास राजस्थान में बदलाव के लिए बहुत आशा और उम्मीद है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि हम राजस्थान को आगे ले जाएं, विकसित राजस्थान बनाएं, उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं। और जब भी कोई निर्णय लें, एक बार अवश्य सोचें कि क्या इस निर्णय से उस आदमी का भला होगा जिसके लिए ये लोकतांत्रिक सरकार बनी है। हमेशा व्यक्ति को लेकर के और आपके व्यवहार को लेकर के हमारे मन में ये बात होनी चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। अगर ये आपके मन में आ गया तो मैं सोच सकता हूं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सपनों का पूरा करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, बहुत बड़ी भूमिका। मैं अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको अपने पवित्र कर्तव्यों को निभाने की शक्ति, सही विवेक, अडिग साहस और सदा सर्वदा मिलता रहे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको अपने सच्चे मार्ग पर चलने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे और आपकी कुशलता से राजस्थान एक अच्छा राजस्थान बने। एक बार आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपकी विकसित राजस्थान में, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।